हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मेरी दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखें और आप भी अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल करते रहें। आमीन। फ्रेंड्स, बहुत बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। तो धूप निकली है, सर्दियाँ हैं, तो ज़ाहिर सी बात है सर्दियों में सभी धूप सेकते हैं। मैं क्या, हर एक इंसान ही धूप सेकता है। तो धूप निकली थी तो मैंने कहा चलो धूप सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल ना मैंने एक काम बहुत करना शुरू किया है, तो वो मैं आपसे काम शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जो रोटी होती है ना, हमारे पास बहुत सी रोटी होती है जो छानबीड़े में जाती है और जो लोग हम वैसे ही वेस्ट कर देते हैं। और वेस्ट हम ऐसे करते हैं कि हम एक रोटी लेते हैं और हम आधी खाते हैं, पूरी रोटी हम खाते नहीं, और आधी हम वैसे ही तोड़ के ना वैसे ही छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, वो छोड़ा मत करें या उसको वेस्ट मत क्या करें, आप उसको ना छोटे छोटे पीसेस में करके ना छोटे छोटे पीसेस में करके और फिर उसको गीला करके उसको खस्ता सा करके ना आप परिंदों को डाल दिया करें। मैंने एक फर्स्ट डे ऐसा किया तो वो माशाल्लाह परिंदों ने 2 कबूतर आए और माशाल्लाह उन्होंने खा लिया। फिर मैंने अगले दिन भी ऐसे ही किया तो उन्होंने एक ना रोटी पड़ी थी, वो मैंने ना उसके छोटे छोटे पीसेस किए और मैंने ना उसको छोटे छोटे पीसेस में करके फिर पानी से उसे नरम करके फिर मैंने दीवार पे उसको डाल दिया और वो फिर उसको परिंदों ने इतने शौक़ से खाया। मैंने फिर सोचा कि हम लोग इतनी रोटी वेस्ट कर देते हैं और इससे अच्छा मैं परिंदों को डाल दूँ। तो फ्रेंड्स, तो आप ऐसे किया करें, इससे स्वाब भी मिलता है और रिस्क ज़ाया भी नहीं होता माशाल्लाह। और हमारे घर आजकल हुकूमत बड़ी मेहरबान है। कल भी हमारी तरफ ट्रक आया था आटे का, हम लोगों ने तो कल आटा ले लिया है और आज फिर एक नया ट्रक आया है माशाल्लाह से। तो अगर किसी को आटा लेना है तो वो ले ले। वैसे बहुत सी जगहों पे ट्रक आता होगा, हमारी तरफ तो नहीं। फ्रेंड्स, और मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने जो वीडियो बनानी होती है ना, मैं कुछ भी नहीं सोचता कि मैंने क्या बोलना है, क्या मैं पहले से प्रिपेयर नहीं करता कि मैंने ये बात करनी है, ये बात करनी है। मैं वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ, फिर जो बोला जाता है, जो याद आता है मैं बोल देता हूँ, या जो ज़रूरी बात होती है वो मैं कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो स्पेशली पहले प्रिपेयर करते होंगे पूरा का पूरी वीडियो, फिर आप उसको ज़ाहिर सी बात है फिर आप उसकी वीडियो बनाते होंगे, फिर उसमें जो गलतियां होंगी उसे कट करते होंगे, और जो नहीं और जो सही होती होगी उसे सही और उसको एडिटिंग करके नहीं जो गलतियां होती होंगी वीडियो में उसे कट कर देते होंगे, और जो वीडियो सही होती होगी उसको अपलोड कर देते होंगे। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम है, लाहौर में बहुत पोल्यूशन है। अब वो देखें, इस टाइम धुंध नहीं है, वो जस्ट पोल्यूशन है, वो इतनी पोल्यूशन है। मैंने न्यूज़ में सुना, कहते हैं लाहौर जो है ना, लाहौर पहले नंबर पे जा रहा है न्यूज़ पोल्यूशन में, और जो है कराची है वो 5वें नंबर पे जा रहा है, और पता नहीं कौन से शहर कितने नंबर पे जा रहा होगा पोल्यूशन के लिहाज से देखा जाए तो। फ्रेंड्स, इतनी गाड़ियाँ, इतनी रिक्शे, इतनी मोटरसाइकिलें हैं ना कि हर चीज़ तो धुआं छोड़ती है, कोई भी चीज़ धुआं छोड़े बगैर नहीं चलती। गाड़ी हो गई, रिक्शा हो गया, जहाज़ हो गए, ट्रेनें हो गई, बसें हो गई, बहुत इतनी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और हर वक्त चलती है, हर वक्त मुसलसल चलती है। फ्रेंड्स, और मैं आपसे क्या बात करूं, और भी मुझे आपसे बातें करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, और लकड़ी
हम लोग ना मरी की सैर करने जाएं। आजकल बड़ी बर्फ़बारी हो रही होगी, पर किसने जाना है लेके बर्फ़? कोई भी नहीं लेके जाना किसी ने। ये सर्दियां भी गुजर जानी है, फिर बारिशें आ जानी हैं, बरसात आ जानी है, फिर उससे अगला महीना आ जाना है, फिर उससे अगला महीना आ जाना है। इस तरह ही इतने दिन घर में गुजर जाते हैं। हालांकि लोग इतना विज़िट करते हैं, लोग जगह जगह जाते हैं, सैरें करते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो लोग आउट ऑफ कंट्री की सैरें करते हैं, और जो जिनके पास थोड़ा कम होता है वो पाकिस्तान के बीच में ही सैरें करते हैं। जैसे कि कभी किसी शहर की सैर कर ली, कभी किसी शहर का ट्रैवल कर लिया, कभी किसी शहर का ट्रैवल कर लिया। ऐसे ही होता है। डिपेंड्स कि आपके पास दौलत कितनी है। आपके पास दौलत है, आपकी शादी हो जाएगी। आपके पास दौलत है, आपकी शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी। आपके पास कम पैसे हैं तो आपके पास अगर आपके पास दरमियाने पैसे हैं तो आपकी जो शादी है वो नॉर्मल तरीके से होगी। और अगर आप गरीब हो तो भी बहुत कम ऐसे होता है जो सादगी से आजी से होती है वो शादी। पर जो है ना, ज़्यादातर तो गरीब बेचारों को भी कर्ज़े लेके इतनी कर्ज़े लेने पड़ते हैं, उन्हें इतने कर्ज़े लेने पड़ते हैं कि वो बेचारे ना सारी उम्र कर्ज़े अदा करते रहते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ ऐसे ना क्या करें। मेरी ये सब इंसानों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी, हालांकि बल्कि ये कहा करें लड़के वाले कि आप जहेज़ मत दें, हम खुद ही जहेज़ ख़रीद लेंगे, हम खुद ही जहेज़ मैनेज कर लेंगे, आप ना दें, ऐसे कहना चाहिए। क्योंकि जिस तरह कई लोग नहीं अफोर्ड कर पाते, उन बेचारों को बड़े बड़े कर्ज़े लेने पड़ते हैं, फिर वो बेचारे सारी उम्र कर्ज़े अदा करते रहते हैं, लड़की वाले जो होते हैं ना। तो फ्रेंड्स, प्लीज़, पता नहीं क्यों मेरी ना वीडियो बनाते बनाते ना मुझे एकदम ही मेरा सांस रुकता है। जैसे सांस नहीं, एकदम सब बड़ी मुश्किल से सांस लिया जाता है इस तरह। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और मैं दाएं बाएं भी देख रहा हूँ, कभी मैं उधर देख रहा हूँ, कभी मैं उधर देख रहा हूँ। मेरा जो फेस है ना वो एक तरफ नहीं रहता, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे नज़र कुछ नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि मैं छत पे हूँ और मैं छत पे अच्छी रोशनी होती है ना, मैं छत पे चल के वीडियो बनाता हूँ। उससे ये होता है, रोशनी भी अच्छी होती है और वीडियो भी जो ज़्यादा रोशन बन जाती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप मेरी जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें, उन पे कमेंट्स दें, आप मुझे बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अपनी राय दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरा नाम अरसलान है, मुझे अच्छी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। ओके, खुदा हाफिज़।